हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अयान डिजिटल स्टडी। माई सेल्फ अयान अली अहमद। आज के वीडियो में एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे। केस का नाम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, इस केस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो इस केस में दो पार्टी है, एक रायलैंड और दूसरे है फ्लेचर। ठीक है, रायलैंड के लिए हम यहाँ आर लिख रहे, फ्लेचर के लिए एफ लिख रहे। तो सबसे पहले केस का फैक्ट समझते हैं। रायलैंड जो थे वो एक मिल के ऑनर थे और फ्लेचर जो थे इनका एक कोल माइन था। रायलैंड के मिल के बगल में इनका एक कोल माइन रहता है। तो जो रायलैंड थे वो एक मिल के ऑनर थे, तो इनको अपने मिल के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो डिसाइड करते कि वो अपने मिल में एक रिजर्वोयर बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? रिजर्वोयर बनवाएंगे वाटर का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। ये कौन डिसाइड किए? रायलैंड डिसाइड किए। तो इस काम को करने के लिए वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किए। रिजर्वोयर अपने फील्ड में बनवाने के लिए रायलैंड एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं कि वो उनके फील्ड में क्या करेगा, एक रिजर्वोयर क्रिएट कर देगा। तो अब क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करता है, जब ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करता है तो नीचे इसको एक ओल्ड कोल सेफ्ट्स मिलता है। ठीक है, इसका इमेज आप देख सकते हो कि ऊपर कॉर्नर में कुछ इस तरीके का होता है ओल्ड कोल सेफ्ट, ये इसको नीचे में मिलता है। तो इमेज देख लीजिए, कुछ इस तरीके का बहुत पुराना ज़मीन के नीचे ये कोल्ड सेफ्ट रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो वो जब इसको देखे तो वो जो है इम्प्रॉपर तरीके से वो कोल्ड सैप भरा हुआ था डेब्रिस से, इम्प्रॉपरली फिल्ड विथ डेब्रिस। ठीक है, डेब्रिस जो होता है मतलब कि लाइक कचड़ा होता है, उसी तरीके से उसको भरा गया था कचड़े से। ठीक है, तो उससे इम्प्रॉपर तरीके से भरा रहता। भरा भी कैसे रहता है? इम्प्रॉपर तरीके से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। ठीक है, इम्प्रॉपर तरीके से। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास दो ऑप्शन था। ऑप्शन वन ये था कि वो इस चीज़ को सही करे फिर रिजर्वोयर का कंस्ट्रक्शन करे। सेकेंड ऑप्शन था कि वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करे और अपना रिजर्वोयर बनाने का काम कंटिन्यू रखे। तो उनके पास दो ऑप्शन था, दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड सेलेक्ट किए। मतलब उस चीज़ को नेगलेक्ट किए, इग्नोर किए और रिजर्वोयर बनाने का काम शुरू किए। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? ऐसा करने से क्या परिणाम आया? तो जब रिजर्वोयर में वाटर फिल किया गया, जब रिजर्वोयर में वाटर फिल किया गया तो जो वाटर फिल करने से क्या हुआ, वाटर ओवरफ्लो करने लगा। वाटर ओवरफ्लो किया और फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ और वाटर ओवरफ्लो करके फ्लेचर के कोल माइन में जाता है। वाटर ओवरफ्लो करता है और फ्लेचर के कोल माइन में जाता है। अब इसके कारण क्या हुआ, फ्लेचर का कोल माइन में वाटर चल गया। अब इसके कारण फ्लेचर को अपने कोल माइन भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उनका कोल माइन में क्या चल गया था, बहुत ज़्यादा वाटर चल गया था। ठीक है, उस सिचुएशन में वो वर्क नहीं कर सकते थे, तो उनको क्या करना पड़ा, अपना कोल माइन छोड़ के जाना पड़ा, जिससे इनका नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया फ्लेचर का। ठीक है, कोल माइन छोड़ के गए, जिससे इनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है फ्लेचर का। तो अब फ्लेचर का यहाँ पर ही नुकसान हो गया। तो कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए फ्लेचर क्या किए, फ्लेचर जो है रायलैंड पे केस कर दिए। क्या करने के लिए? जो उनका लॉस हुआ उसका कॉम्पेंसेशन लेने के लिए वो केस करते हैं। ठीक है, कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए केस करते, किस पे? रायलैंड पे फ्लेचर केस किए। तो अब यहाँ पर ही जो रायलैंड थे वो तो बोले कि यहाँ पर ही तो मेरा कोई गलती नहीं है, जो हम तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किए थे, उसको ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे रिजर्वोयर बनाने का, इसमें तो मेरा कोई मिस्टेक नहीं है। ये रायलैंड बोले कि मेरा इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हम तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किए, सब काम उसका था ये रिजर्वोयर बनाने का। तो ऐसा रायलैंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ। अब वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पर अराइज हो रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर रायलैंड नहीं है तो रियल कल्प्रिट कौन है, मतलब असली का गुनहगार कौन है, एक्चुअल में किसका यहाँ पर ही गलती था। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो जब ये केस कोर्ट में डिस्कस हुआ तो ये पूरा केस जो है रायलैंड के अगेंस्ट गया। ये पूरा केस किसके अगेंस्ट जाता है? रायलैंड के अगेंस्ट जाता है। और एक चीज़ नोट करने का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस केस के जस्टिस का नाम, इस केस को जो डील कर रहे थे वो जस्टिस का नाम नोट करना इम्पॉर्टेंट है। तो जो केस के डील कर रहे थे जस्टिस का नाम था जस्टिस
ब्लैकबर्न, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, जस्टिस ब्लैकबर्न जो इस केस को डील कर रहे थे उनका नाम था, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर है। तो अब हम समझते हैं हम लोग कि रायलैंड के अगेंस्ट ये केस क्यों गया, क्यों रायलैंड कल्प्रिट था इस केस में। तो यहाँ पर ही प्रिंसिपल लगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आप लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़े होंगे, तो इसका यहाँ पर ही प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को समझते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें इस कंसेप्ट से कोई भी पर्सन को लाइबल होने के लिए 3 कंडीशन का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो जो पर्सन है उसको लाइबल स्टेट किया जाएगा। तो 3 कंडीशन में फर्स्ट जो है वो है डेंजरस थिंग। पर्सन जो है अपने प्रीमाइसिस में, अपने लैंड पे कोई डेंजरस चीज़ लेके आना चाहिए, ठीक है। अगर वो डेंजरस थिंग नहीं ला रहा है तो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। अगर डेंजरस थिंग नहीं आ रहा है तो क्या होना चाहिए, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ही हम लोग देख सकते हैं अपने मिल में, अपने फील्ड में रिजर्वोयर बनवाना क्या है, एक नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है, ठीक है। तो क्या है, डेंजरस थिंग या फिर नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में क्या है, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हुआ है। और जो लास्ट इसेंशियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सिर्फ इतना ही में वो लाइबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि फुलफिल होना एकदम ज़रूरी है वो है कि जो डेंजरस थिंग लाया गया है या फिर जो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है वो चीज़ स्केप करना चाहिए। वो डेंजरस चीज़ या फिर नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड अगर हुआ है तो वो स्केप करना चाहिए, और स्केप करने के बाद वो डैमेज भी काउज करना चाहिए, ठीक है। स्केप करना चाहिए और स्केप करने के बाद क्या करना चाहिए, वो चीज़ डैमेज भी काउज करना चाहिए, तभी वहाँ पर ये पर्सन जो है लाइबल हेल्ड होगा, ठीक है। जो पर्सन अपने प्रीमाइसिस में जो चीज़ ला स्केप तो करना चाहिए, और स्केप करने के बाद वो चीज़ जो है वो डैमेज भी क्रिएट करना चाहिए। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में जो है क्या हुआ है, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड तो हुआ ही है, साथ में जो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड से जो रिजर्वोयर बनवाया गया उसका जो वाटर है वो वाटर जो है वो स्केप भी किया है, वो वाटर क्या किया है, स्केप भी किया है। और उस वाटर को स्केप करने के कारण डैमेज भी काउस हुआ है। डैमेज किसको काउस हुआ है यहाँ पर ही, तो यहाँ डैमेज काउस हुआ है फ्लेचर को, ठीक है। स्केप करने के कारण यहाँ पर ही डैमेज भी काउस हुआ है। डैमेज किसको काउस हुआ है, तो फ्लेचर को काउस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये जो इसेंशियल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ये फुलफिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रायलैंड जो है वो स्ट्रिक्टली लाइबल है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।